What is GST? GST is a different kind of tax structure. Is the worldwide is running the GST. We have a different kind of taxes: service tax, VAT, surcharge, XYZ type of taxes. So the government is trying since last 16 years to implement the GST, but because of the political issues, it never implemented. But luckily we had Narendra Bhai, and he did the good job, and Rajya Sabha is approved and is passed through Rajya Sabha. जीएसटी की संज्ञा किस टाइप का ये जीएसटी है, तो उसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जो चॉकलेट से मैं चालू करता हूँ कि जीएसटी कैसे होता है। एक बर्थडे है और बर्थडे में किसी के बेटे की बर्थडे है, तो उसके लड़के को उसके पिताजी उसको स्कूल में ड्रॉप करने जा रहे, चॉकलेट वगैरह अरेंज कर लिया था। तो घर से निकले तो रास्ते में नेबर मिल गए जिसका बेटा भी उनके बेटे के साथ पढ़ता था, तो वो टिंकू था, उसको भी चॉकलेट दे दी। आंटी ने विश किया तो आंटी को भी चॉकलेट मिल गई। फिर वहाँ से आगे स्कूल की ओर जाने लगे, तो स्कूल के गेट के पास पहुँचे तो डैडी ने बेटे को बोला हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। तो चौकीदार ने सुन लिया तो चौकीदार को भी चॉकलेट देनी पड़ी। चॉकलेट उसको देने के बाद टीचर के पास गए, तो टीचर को पूरा पैकेट दिया। टीचर ने बोला था कि हर बच्चे को 2-2 चॉकलेट देनी है, तो सारे बच्चों को 2-2 चॉकलेट दिया। तो इस तरह से ये चॉकलेट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अभी ये होने के बाद बेटा डैडी को फिर बोलता है, डैडी ये जीएसटी क्या है? तो जीएसटी का मतलब ये है कि प्रिंसिपल ने एक नियम निकाला कि जिसका भी बर्थडे है उसको चॉकलेट का पैकेट स्कूल में हमारी ऑफिस में आके देना है, ताकि हम वो चॉकलेट को सारी स्कूल में अच्छी तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। 10 बच्चे का बर्थडे है तो 10 बच्चे का, 15 का तो 15 का, सबका चॉकलेट का पैकेट आ जाएगा, उसी दिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। एट मीन सबको ये चॉकलेट मिलेगी गिनती करके 2-2 की, चाहे वो एब्सेंट हो या प्रेजेंट हो। अभी जब स्कूल में बच्चों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो किसी का बच्चा एब्सेंट था, तो एक नियम था कि उसको चॉकलेट नहीं मिलेगी, लेकिन प्रिंसिपल के यहाँ पे वो चॉकलेट उसको मिलेगी ही मिलेगी, चाहे वो एब्सेंट हो या प्रेजेंट हो। तो अभी तकलीफ ये है कि किसको इश्यू था, प्रॉब्लम था कि जीएसटी नहीं लागू हो। तो जो बच्चों को चॉकलेट दिया था घर के पास, उसी बच्चे को स्कूल के अंदर भी दिया था चॉकलेट, उसको डबल मिला। तो डबल मिला इट मीन्स किसको डबल मिला उसको बोलते हैं सरचार्ज। और जिस बच्चों को चॉकलेट मिली 2-2 हर क्लास में, उसको बोलते हैं सर्विस टैक्स। और चौकीदार को जो चॉकलेट मिली उसको एंट्री टैक्स बोलते हैं। तो इस तरह से अलग अलग टैक्सेस लगने से दुनिया भर का टैक्सेस जाता था और दुनिया भर की जगह पे उसकी चोरी होती थी, राइट। और राइट जगह पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं हो रहा था, तो उसकी वजह से ये वन टाइप ऑफ जीएसटी इम्प्लीमेंट किया। जहाँ पे जिसको डबल चॉकलेट मिलती थी, ऐसे ही लोगों को प्रॉब्लम थी कि भाई हमारे तो डबल इनकम चली जाएगी, तो इसीलिए उसको बीच में खड्डा डालते रहते थे, कुछ ना कुछ पंगा लगाते थे, और उस तरह से ये जीएसटी इम्प्लीमेंट नहीं होता था। तो कहने का मतलब ये कि जीएसटी लागू पड़ने से ये सिस्टम अच्छी तरह से चल रही है वर्ल्ड वाइड, और ये एक ही नियम लागू होगा, एक ही टाइप का टैक्स होगा। आपको अलग अलग फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, अलग अलग सीए उसके लिए हायर नहीं करने पड़ेंगे, तो आपका भी एक ओवरहेड कम हो जाएगा और ये सिस्टम को अच्छी तरह से लागू होगा और भारत देश का एक प्रगति होगा, एक प्रोग्रेस होगा। और जो एक अपने अच्छे से एक डेडिकेटेड प्राइम मिनिस्टर मिले हैं, तो उससे भी अपने जैसे नरेंद्र भाई है, नरेंद्र भाई एक मिले हैं, अगर ऐसे 30-40 नरेंद्र भाई मोदी पैदा होकर इस पॉलिटिक्स में आ जाए तो इस देश का भला होगा, भारत का प्रोग्रेस होगा। जो लोग सालों से बोल रहे हैं इंडिया 50 साल पीछे है, हम 5 साल के बाद बोल सकते हैं हम दुनिया से 5 साल आगे है। तो ऑल द बेस्ट, माई सेल्फ भरत सोनी, एन्जॉय योर न्यू जीएसटी रूल्स एंड रेगुलेशन एंड एन्जॉय। जय हिंद, जय भारत।